प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद, हम आपके चरणों में आए हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की खुदावंद आज के इस पवित्र दिन में खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा और ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि पिता हम आपके भवन में जाने पाए। पिता परमेश्वर अपने अपने जीवन के द्वारा खुदावंद आपका धन्यवाद करने पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और एक संगति हमने हमने हासिल की ताकि पिता आप मंडली के रूप में पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना आपकी महिमा को हम अंजाम दे सके। पिता प्रार्थना विनती खुदावंद, जबकि आज खुदावंद वचन के द्वारा फिर से आप हमें हमें उत्साहित करने जा रहे हैं खुदावंद ईश्वर राजा। प्रभु जी होने दीजिए आज का वचन हम सभी के जीवनों में आशीष का कारण ठहरे पिता। और प्रभु जी हमारे कान, आत्मिक कान प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने के लिए खुले रहे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना और प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारी अगुवाई करना। जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना, ताकि खुदावंद हर एक के जीवन पर प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी अंकित होने पाए, आशीषित होने पाए, ताकि आने वाले समय में जबकि प्रभु जी आपने जब तक उन्हें इस पृथ्वी पर रखा है, मुझे रखा है, हम सबको रखा है खुदावन, हम प्रभु जी आपके वचन को थाम सके। आपका वचन जो सदैव के लिए पिता परमेश्वर अटल है और जो वचन खुदावंद आपके मुख से निकला है, जब तक वो प्रभु जी पूरा नहीं होगा हम जानते हैं वो वापस नहीं लौटेगा। जो आपने कह दिया सो कह दिया खुदावंद। और प्रभु जी आप हर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम अपनी प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे और आप मेरे साथ इस गीत को भी गाकर प्रभु की महिमा करें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गोंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गोंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हम वचन पर मनन करेंगे और आज का वचन हमारे लिए है पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 11वां पद। इफिसियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 11 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Put you on the armor of God that you may be able to stand against the deceits of the devil.
अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। प्रेज द लॉर्ड। और यही विषय है, स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। प्रेज द लॉर्ड। हमें शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है। हालेलुया। आज हमारे सामने भी हर समय बहुत से ऐसे विचार आ जाते हैं, लोगों के बीच में बैठकर उनकी बातों को सुनकर, या अपने परिवार में रहते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे दिमाग में सिर्फ विचार ही विचार चलते रहते हैं। चाहे हम किसी से बात कर रहे हो या हम काम कर रहे हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं और हमारा अगर ध्यान भटक गया, उस समय भी शैतान अवसर का फायदा उठा लेता है। और हम ये भी जाने कि जो शैतान है, ये जो हमारा विरोधी है, वो हर एक पर वार नहीं करता। हर एक के मन में, हर एक के दिलो दिमाग में, हर एक के मस्तिष्क में गलत विचार नहीं डालता। वो उनके ही मनों में विचार डालता है जो सीधे मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो प्रभु के वचन को सुनकर अपने मार्ग सीधा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि हाँ, मुझे प्रभु के साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें वचन में हर बात को सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर बता रहा है कि हमें किस प्रकार से, सिर्फ लोगों से नहीं, हमने सारा समय लोगों के लिए बर्बाद कर दिया है। लोगों के विषय में गॉसिप करके, उनके विषय में विचार करके, डिस्कशन करके बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया मेरे प्रियो। लेकिन आज हमें ये समझने की जरूरत है, हमें मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों के विषय में तो आप विचार करना छोड़ दें, क्योंकि अगर मनुष्य हमारे विरोध में खड़ा होता है तो हो सकता है हमारे शरीर को घात करे। लेकिन मेरे प्रियो, जो ये विरोधी है, वो शरीर को नहीं, वो आपकी आत्मा पर वार करता है। वो ऐसे विचार आपके दिलो दिमाग में डाल देता है कि आप बस उसके ऊपर ही अपना फोकस करते रहें, और हम बार बार उस प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम यदि हमारे सामने आती, कोई भी विचार यदि हमारे दिल में, दिलो दिमाग में आ जाता, तो हम उसी पर विचार करने लगते हैं। यदि हमने विचार करने में सारा समय गुजार दिया, तो मेरे प्रियो, वो विचार हमारी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, और हम उसके सामने बड़े असहाय से हो जाते हैं। उस प्रॉब्लम के सामने हम भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर, जो प्रतिज्ञाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें सहायक प्रदान किया है, जो हर समय हमारे अंदर रहता है, हम उसके प्रेजेंस को भूल जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कितना बड़ा सहायक हमारे पास है। हम उस भरमाने वाले के विचारों में फंसकर अपने आप को उसके कंट्रोल में कर देते हैं। हमें भूल जाते हैं वो शैतान जो हारा हुआ है, जिससे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जिसके घमंड का नाश कर दिया गया, परमेश्वर ने तो सृष्टि से पहले ही उसे इस यहाँ पर गिरा दिया गया था। उसको उस स्थान से निकाल दिया था जिसे परमेश्वर ने उसे स्वयं दिया था, लेकिन उसने अपने घमंड के कारण उस स्थान को खो दिया। आज हम, मैं और आप, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बुलाया है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्रियो, कि हमें हर समय, हर घड़ी, हमें हर इस प्रकार के नेगेटिव विचारों से हमें लड़ने की जरूरत है। और तब जाकर, जब तक हम इस पर विजयी नहीं होंगे, हम अपने ध्यान परमेश्वर पर नहीं लगा पाएंगे। और हमारा विरोधी भी चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान न लगाएं। इसलिए आज के विषय को आप जरूर मनन करें, वचन को ध्यान से सुने और इस वचन को पकड़े रहें, क्योंकि आज के समय में ही ये विचार, ये नेगेटिव थॉट्स ही इंसान को डिप्रेस कर रहे हैं। आज भी वो हमें, हमारे दिलो दिमाग में उन विचारों को डालकर, जिसके सामने हम कमजोर हो जाते हैं,
वो डालकर हमें असहाय बनाने की कोशिश करता है और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि शैतान आसानी से हमारे अंदर विचार नहीं डाल सकता। हम उसको अलाउ करते हैं, उसको परमिट देते हैं, हम उसको एंटरटेन करते हैं, तब वो विचार हमारे अंदर काम करने लग जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 13 अध्याय के 12 पद में, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। हम अंधकार के कामों को तज कर, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किसकी संगति में हैं, कहाँ हमारा उठना बैठना है, हमारे फ्रेंड सर्कल क्या है, हमारे यहाँ तक कि परिवार के जन भी, परिवार के लोग भी जो प्रभु के विश्वास में कमजोर हैं, जो प्रभु की उपस्थिति से दूर हैं, जो नेगेटिव थॉट्स ही अपने अंदर रखे हुए हैं, उनकी संगति तो नहीं हमारे साथ है। क्योंकि हम पॉजिटिव चीजें लेना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा जो हमारी कंपनी है, हमारा उठना बैठना है नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ है। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है कि धन्य है वो जो शैतान की युक्ति के, जो शैतान की उस मंडली में नहीं बैठता है और उनके मार्ग में, ठट्ठा करने वालों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होता, परमेश्वर से ब्लेस करता है। लेकिन आज हमें सबसे पहले ये देखना है हम कैसे लोगों के साथ, किस प्रकार के भाई बहनों के साथ बैठ रहे हैं, उनके जो बातचीत है, उनकी जो कन्वर्सेशन है वो किस प्रकार की है। क्या वो परमेश्वर के विषय में बात करते हैं या संसार के विषय में बात करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। अंधकार के काम क्या है? अंधकार का काम जो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, इस संसार के अभिलाषाओं से लिप्त है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो दिन के हैं, इसलिए विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर हमें सावधान रहे। जब इस अध्याय को इफिसियों 6 अध्याय को 11 से 18 पदों तक पढ़े, उसके बाद हम सारे हथियारों के विषय में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने वो सारे हथियार कौन से हमें बताए हैं जिनके द्वारा हम अपने उस विरोधी का सामना कर सकते हैं। और हमें ये दृष्टांत बहुत अच्छे से मालूम है जब हम पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में, जिन्होंने क्या चीज को देने की उन्होंने आपस में सम्मति की थी, लेकिन अपने उस स्वभाव के, अपने उस लालची स्वभाव के कारण उन्होंने वो काम नहीं किया और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से वो चीजों को छिपा लिया। वहां पर जब हम पढ़ते हैं कि पतरस कहता है कि विचार तुम्हारे मन में कैसे आया, दुष्ट ने ये कैसे विचार डाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के विरोध में कोई काम करते हैं या कोई विचार आ जाता है, अब वो विचार किस प्रकार का हो सकता है? झूठ बोलने का, दूसरों की बुराई करने का, दूसरों को डाउनफॉल करने का, दूसरों पर ब्लेम करने का, यहाँ तक कि दूसरों को घात करने का। एक तो शरीर के द्वारा घात होता है, विचारों के द्वारा घात होता है, अपने शब्दों के द्वारा वार या घात किया जाता है। जब हम दूसरों को के मन को अपने शब्दों के द्वारा हम उनको ठेस पहुंचाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रहार है, एक प्रकार का हमारे एक प्रकार का हमला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें ये जो विचार आते हैं ना कि हम दूसरों को हानि पहुंचाएं या कि दूसरों के विरुद्ध हम बात करते रहें, ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। ये किसकी ओर से है? ये दुष्ट की ओर से है। वो नहीं चाहता कि हमारे ऊपर, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर दिन रात मनन करते हैं, यहाँ तक कि ऐसे भाई बहनों के जीवन में भी जो हमारा दुष्ट है वो काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसको परमिट देते हैं, उसको हम परमिशन देते हैं। हनन्याह सफीरा को यही कहा गया कि तुम्हारे मन में ये दुष्ट ने कैसे विचार डाल दिया। इट मीन्स आप दुष्ट को एंटरटेन कर रहे हो। क्या कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया, यदि हमारे दिलो दिमाग में कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको खंडित किया? क्या हमने उसे भगाया? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने पतरस
इस बात को बोलता है और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। उस पतरस उस समय क्या कहता है, नहीं ये आपके साथ नहीं होगा। मां प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि ये शैतान दूर हो जा। शैतान पतरस नहीं, पतरस के अंदर काम करने वाले वो विचार हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह डांट रहे थे। आज यदि हमारे अंदर भी इस प्रकार के विचार हैं जो प्रभु के पास हमें बढ़ने से रोक रहे हैं, वो हमारे अंदर चाहे परिवार से रिलेटेड वो सारे विचार हों कि हाँ हमारे परिवार की कैसे देखभाल होगी, मेरे पास तो आज बहुत काम है, मेरे पास मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जा पाऊं, अरे मैं तो इतना बिजी रहता हूं कि मुझे संडे सर्विस में भी मैं अटेंड नहीं कर सकता। और मेरे पास और क्या विचार आते हैं, अरे 6 दिन तो हम इतना काम करते हैं, संडे ही तो मिलता है। ये विचार आपके विचार नहीं है, ये विचार किसके विचार है? उस दुष्ट के विचार जिनको आप एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेन कब करके अब सफल हो जाता है दुष्ट? जब उसके विचारों को आप लेकर उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं, उसे ग्रहण करके उसे मान लेते हैं। हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने मना किया है कि इस फल को ना खाना, लेकिन दुष्ट दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट पूछता है क्या सच में किसी को खाओगे तो मर जाओगे? वो कहता है निश्चय नहीं मरोगे। यानी परमेश्वर तो कह रहा है खाओगे मर जाओगे, और शैतान कह रहा है कि निश्चय तुम ना मरोगे। लेकिन हमने किस विचार को हवा ने एंटरटेन किया? शैतान को, उस इब्लीस की बात को उसने एंटरटेन किया, निश्चय ना मरोगे। जरा सा फल काटने, जरा सा टेस्ट लेने के लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज भी यही बात है मेरे प्रियो, आज भी हम इस प्रकार के विचारों को जब हम मनन करते हैं, इन विचारों को हम लेकर अपने जीवन से उसको हम कार्य करते हैं, तो वो विचार हम पर प्रबल हो जाते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षाएं किस प्रकार की? इस संसार में रहकर, समाज में रहकर हम बहुत से परीक्षाओं का सामना करते हैं। यहाँ तक कि हम पढ़ाई से लेकर, पढ़ने के समय से लेकर हम नौकरी तक चले जाएं या परिवार तक चले जाएं, सारे इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं जब हमें कोई भी काम पड़ता है, चाहे अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी एडमिशन, उनकी शादी, या अपनी जॉब के लिए। और हम बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए, बेस्ट हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। और परमेश्वर से हम लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। और जब इस लंबा समय हो जाता है, कोई जवाब नहीं मिल पाता, हमारे मन के अनुसार नहीं हो पाता, तो क्या होने लगता है? हम उस नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करने लगता है। अरे परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता। मैं तो परमेश्वर से इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना वचन पढ़ती हूँ, इतना वचन पर मनन करती हूँ, मैं प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, इतना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दान देती हूँ, लेकिन मेरे कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए क्या अच्छा है। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद में कि तुम्हारे सामने ऐसी परीक्षाएं नहीं आई है जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। क्या अय्यूब के समान ऐसी परीक्षाएं क्या हमारे जीवन में आई हैं? हमारे अंदर तो सिर्फ इस छोटी सी परीक्षा से ही हम क्या हो जाते हैं? हम अस्थिर हो जाते हैं, हम अपने विश्वास में अस्थिर होने लगते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उस विचार को, उस नेगेटिव विचार को हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको ज्यादा मेडिटेट कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। यानी हमारी सहन शक्ति से बाहर नहीं पढ़ने देगा। परमेश्वर जानता है कि हमारी सहने की शक्ति क्या है, हमारी सहने की क्षमता क्या है, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
परीक्षा की घड़ी ही ऐसी घड़ी होती है जब हम अपने विश्वास की परख कर सकते हैं, हम स्वयं कर सकते हैं। जब हम परीक्षा में अस्थिर होने लगे, परमेश्वर पर हम विश्वास ना करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते करते हम थक जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने में हमारा मन ना लगे, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। परमेश्वर का जब वचन हम पढ़ रहे हैं उस पर मनन ना करके हम दुष्ट की उन विचारों पर, दुष्ट की उनकी व्यक्तियों पर हम ज्यादा फोकस करें। तो आज का विषय यही है कि स्टैंड अगेंस्ट द वाइज ऑफ द इविल, स्टैंड अगेंस्ट द वाइज ऑफ द डीमंस, स्टैंड अगेंस्ट द वाइज ऑफ द डेविल, जो हर समय हमें परमेश्वर के मार्ग से भरमाने की कोशिश में लगा है। और वचन बताता है कि वो तो सी की नाई अवसर की तलाश में कि कब वो हमें फाड़ खाए, कब वो हमें हमारे विचारों में, हमारे अंदर विचार डालकर परमेश्वर के सामने से हमें भरमा दे। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन जो जीवन की रोटी है, परमेश्वर का वचन जो जीवन की रोटी है, जो इसे खाएगा वो कभी भी भूखा ना होगा। और दुष्ट यही चाहता है कि हम इस रोटी से क्या हो जाए, हम इस रोटी से महरूम हो जाए, ये रोटी हम ना खा पाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, रोमियो 13 अध्याय के 14 पद में, कि यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये परीक्षाएं क्यों आती है? जब हम शरीर की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। आज तो हमारे शरीर को बहुत ही आराम की आवश्यकता है और हम हर प्रकार का आराम देख लेना चाहते हैं। इस शरीर को जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, उससे हम कंपेयर करके अपने को कंपटीशन में ले आते हैं। उन चीजों को पाने के लिए हम गलत काम भी करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को पहन लो। जैसे ही हम यीशु मसीह को पहनने का मतलब है वचन को हमें अपने अंदर, हमें भरपूरी से अपने अंदर बसाने की जरूरत है। वचन बताता है ना कि प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। दाऊद कहता है कि तेरी व्यवस्था को मैं अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो कि हमें किस प्रकार से शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होने की आज बहुत ही जरूरत है। यदि आपके मन में आ जाता है कि अरे आज तुम क्या करोगे, प्रेयर मीटिंग में जाके क्या करोगे, अरे आज चर्च जाके क्या करोगे, होता ना कई भाई बहनों को ये होता कि अरे आज कौन बोलेगा, आज संडे में कौन प्रचार करेगा। हम परमेश्वर के वचन को तवज्जो ना देकर हम इंसान को तवज्जो देते हैं। हम संडे चर्च में जब बैठे होते हैं फोन की घंटी पर हमारा कान ज्यादा लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन पर ना जाकर उन संसारिक बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। हम फोन की घंटी सुनकर हम जल्दी से चर्च में बैठे बैठे हमारा ध्यान उस घंटी पर है, फोन की रिंग पर है और उसको सुनते ही हम बाहर निकल आते हैं। हम परमेश्वर का अनादर करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं। वचन कौन है? वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर हमारे लिए आ गया। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के पास जाते हैं, जो उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर भी कहते हैं कि उसी के नाम में सब कुछ है, सब कुछ निहित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाते हैं, तब वह वचन बताता है वो उनका यानी कि परमेश्वर उन लोगों का पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्गारोहण के बाद कहाँ चला गया? पिता के आज दाहिने हाथ विराजमान है। आज भी हमारे लिए विनती करता है, आज भी हमारे लिए गुहार लगाता है कि परमेश्वर इनको और समय दे ताकि ये फिर से इनको अपना अवसर दे के अपने गुनाहों से, अपने पापों से मन फिरा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आज वचन में हमें बता रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं
दुष्ट अपने काम में लगा रहेगा, दुष्ट आपको भरमाने में लगा रहेगा, दुष्ट किसी का भी उपयोग कर सकता है मेरे प्रियो। किसी भी उस कमजोर व्यक्ति का, अविश्वासी, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में, आपको आपके कानों में वो नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश करता रहेगा। और यदि आज आप भी अपना मन परमेश्वर के वचन से हटाकर संसार की तरफ लगाएंगे तो डायरेक्ट आपके अंदर भी वो विचार पैदा करेगा, ताकि आपके द्वारा गलत काम हो, आपके द्वारा वो काम हो जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप अपने स्वभाव के द्वारा भी दूसरे लोगों पर कैसा व्यवहार करते हैं, उसके द्वारा भी जो दुष्ट है आपको परीक्षा में डाल देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन ये भी बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 3 पद में पौलुस कहते हैं कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस भी कितनी सुंदर बात अपनी पत्रियों में हमें समझाने के लिए पत्रियां लिखी उन्होंने। हम जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हमें किस प्रकार से अपने जीवन को रखना है। जब आप उनकी पत्रियों को पढ़ेंगे, वहां पर हर जगह लिखा है कि किन लोगों के लिए लिखा है और वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। उस प्रॉब्लम्स को लेकर उन्होंने उन पत्रियों को लिखा। तो कुरिन्थस नगर की कलीसिया को भी यही लिखा कि मैं डरता हूं, तुम बेशक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने का प्रयास कर रहे हो, वचन में हो, चर्च जा रहे हो, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, वचन को सुन रहे हो। आजकल तो बहुत अच्छा हमारे पास ये मीडिया है, यूट्यूब पर जब चाहे हम प्रभु के वचन को प्रभु के दासों के द्वारा सुन सकते हैं। वो लेकिन फिर भी पौलुस कहते कि मैं डरता हूं। वो आज भी ये वचन हमारे लिए कि डर है हमारे लिए जो हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, कि कहीं हम हवा की तरह बहकाए ना जाएं। क्योंकि दुष्ट कौन है? वो बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। वो हमारी सारी कमजोरियों को जानता है मेरे प्रियो, और हमारी कमजोरियों को ही हमारे विरोध में हथियार बना लेता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। हमारा मन यानी हमारे सीधा मन और हमारी पवित्रता जिसको हम बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान उन बुरे विचारों को डालकर हमें भ्रष्ट कर दे। इसलिए आज के वचन के अनुसार हमें बहुत ही जागने की आवश्यकता है, बहुत ही हमें अपने चेतन अवस्था में रहने की आवश्यकता है कि हम शैतान की उन युक्तियों को का सामना कर सके। कि वचन बताता है दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 11 पद में कि शैतान का हम पर दाव ना चले, वो सक्सेस ना हो पाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम जानते हैं ना कि शैतान कैसे कैसे युक्तियां मनुष्य के विरोध में करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका जो अंत है क्या होना है, उसका अंत उसे मालूम है क्या होना, क्योंकि उसको कोई भी फिर से कोई मौका नहीं। इसलिए वो भी नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर हम वास करें। वो भी चाहता है कि वो हमें परमेश्वर की राह से, मार्ग से भटकाकर वो अपने साथ हमें उस आग की झील में ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, जब विचार आपको परेशान करें, जब ऐसे विचार जो परमेश्वर के विरोध में हैं, उनको आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करें। आप ये देखें कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिन विचारों को मनन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हो, परमेश्वर के विरोध में हो। वचन बताता है वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि हम युक्तियों से, उसकी शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, इसलिए उसका कोई भी दाव ना चले, कोई भी उसके जो प्लानिंग है वो सक्सेस ना होने दें। हम उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको खंडित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको हम डांट दें। और एक बहुत अच्छा उदाहरण जो मैंने अपने भाई से ही सीखा, और वो ये बहुत अच्छा उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि मान लीजिए आप पैदल पैदल
मार्केट जा रहे हैं या अपनी कॉलोनी में टहल रहे हैं और पीछे एक कुत्ता आपके पीछे आ जाता है, और हम कुत्तों से डरते हैं, और हम डर के मारे हमारे चलने की जो चाल है वो तेज हो जाती है, स्पीड हमारी बढ़ने लगती है। हमारी स्पीड बढ़ने लगती है तो उस कुत्ते की भी स्पीड बढ़ने लगती है। हम जरा सा भागने लगेंगे तो वो भी भागने लगेगा। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि हम भी संसार में चल रहे हैं। यदि हमने देख लिया कि ये विचार हमें परेशान कर रहे हैं, और हम ये जान गए, जैसे वचन बताता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, और हम भाप गए हैं कि हमारे अंदर विचार कौन डाल रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें उस कुत्ते को भगाने के लिए हमें झुककर उस बड़े पत्थर को लेकर उसे मारना। हम जैसे झुकते हैं वो वैसे ही भाग खड़ा होता है। इसी बात को लेकर हमें अपने जीवन में चलना है कि यदि हम जब देख लें कि शैतान हमारे अंदर में युक्तियां डालने की कोशिश कर रहा है, हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उसे अपने जीवन से भगा देना है। मेरे प्रियो के परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम सावधान रहें, हम सावधान रहें, और परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध ले कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें, उससे हम लड़ने वाले बन सकें। और हम 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 से 5 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम उन कल्पनाओं को और उन सब बातों को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, उन सभी बातों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु जी आज आपने हमें दिया। सच में खुदावन आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज भी आप हमारे लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन नाश ना होने पाए। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक का उद्धार चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। प्रार्थना विनती करते खुदावन सबके जीवन के लिए, और जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके नाम में बढ़ते हैं प्रभु, अपने लोगों को खुदावंद यीशु राजा इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप उत्साहित कर आपने किया है। प्रभु जी होने दीजिए आज के वचन के द्वारा हम और भी मजबूती से शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें, उसे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित कर सकें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा अपने सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन पर मनन करते हैं, वचन पर अपना कान लगाते हैं। खुदावंद हर एक के जीवन पर प्रभु जी आपके आशीष हो, और हर एक का जीवन खुदावंद यीशु राजा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा मैं अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी खुदावंद हम सबको पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बहुतायत से आप इस्तेमाल करें। और आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हम आने वाले समय में खुदावंद यीशु राजा आपके वचन की तलवार लेकर खुदावंद यीशु राजा शैतान की हर युक्तियों को हम काट सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें, और आप सभी को जय मसीह की। सिस्टर मेवल पीटर, डॉक्टर विनी, सिस्टर शिरीन, और भी जितने भाई बहन हैं जो इस समय मुझे नहीं नजर आ रहे, लेकिन प्रभु के वचन आपके जीवन में बहुत आयत से आशीषित होने पाए। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल मंडे है, सिस्टर मेवल पीटर 8 से 9 बजे परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगी। आप 8 बजे परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो, और 10 बजे हम डेली डिवोशन में फिर से मिलेंगे। आप सभी